जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ यदि करने जाते हैं हम लोग तो लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता है। लोग वहां आकर के गप्पें, बातचीत, बात सड़क का इधर उधर की बातें, सांसारिक बातें क्यों करते रहते हैं। आज इसी पर मुझे थोड़ी दिनों से माने एक कहिए तो वायरस मेरे दिमाग में चल रहा था और ये हर हमेशा मैं श्री हनुमान जी को कहते थे जो प्रभु आते तो लोग हैं रामचरितमानस पाठ सुनने के लिए, रामायण पाठ सुनने के लिए, बट वहाँ क्या करते हैं, सांसारिक बातों में फंस जाते हैं। सांसारिक बातें क्या करते हैं। हम भी रामचरितमानस पाठ पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं जो भी व्यक्ति इर्द गिर्द आते हैं, बैठते हैं, आते हैं रामायण पाठ सुनने, लेकिन करते हैं सांसारिक बातें। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो आज शनिवार है और शनिवार के रोज यह वीडियो या प्रसंग बना रहा हूं और आज यदि सुंदरकांड पढ़ रहे थे तो एक अनुभूति आया। उस अनुभूति को आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ध्यान से प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने से पहले यदि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके यदि आप ऑल पर सेट कर लेते हैं तो इस प्रकार का जिसका भी प्रसंग आपको YouTube चैनल पर आएंगे वह आपको सुनने को और देखने को अवश्य मिलेगा। श्री हनुमान जी की माने विषय वस्तु के संबंधित जो भी व्यक्ति आपको ऐसे प्रसंग YouTube पर डालेंगे, अपलोड करेंगे, वह आपको सुनने के लिए अवश्य मिलेगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं, कुछ हाथ से लिखने से हाथ तो पवित्र होता ही है और हाथों के लिखावट को यदि आंख देखता है तो आंख पवित्र हो जाता है और आंख से देख करके यदि उस शब्द को, जय श्री राम वाले शब्द को आप मुखों के द्वारा उच्चारित करते हैं, वाणी के द्वारा उसको बोलते हैं तो मुख पवित्र होता है और मुख से निकला हुआ वाणी को यदि कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। तो भाइयों, अभी तक यदि आप नहीं जय श्री राम लिखे हैं तो जरूर जय श्री राम, सीताराम, हनुमान अवश्य लिखिए। चलिए भाइयों, चलते हैं उसी पर। जो रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ के पास यदि लोग आते हैं तो बातें, गप्पें, सड़क का इधर उधर की बातें, सांसारिक बातें क्यों क्या करते हैं। आज जो अनुभूति श्री हनुमान जी की कृपा से हुई है वह आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ध्यान से अवश्य सुनिएगा क्योंकि आजकल देखते हैं मोबाइल पे भी लोग प्रसंग सुनते हैं तो इधर उधर की सांसारिक बातें अवश्य आ जाती है, क्योंकि प्रसंग और कथा या कुछ भी भगवान की आजकल आप जैसे ही प्रशंसा शुरू कीजिए, लोग जो है उस प्रकार का लोग यदि आप सुनना चाह भी रहे हैं तो सुनने नहीं देंगे, सांसारिक बातों में उलझा देंगे। इस तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है। यह मेरे साथ भी हुआ है और हो रहा है और ऐसा यदि आप भी सुनना चाह रहे हैं तो जरूर होता होगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो भाइयों, होता क्या है, जब रामचरितमानस पाठ के पास लोग आते हैं तो सांसारिक बातें इसलिए शुरू कर देते हैं कि वह मन बना करके वहां से रामचरितमानस पाठ के पास आए तो थे पर उनकी वह लगन नहीं है, वह ध्यान नहीं है। रामचरितमानस पाठ पर वह ध्यान नहीं है। वह अपने घर में श्री हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं किया करते हैं। इसी वजह से उसका सांसारिक विषयों, वस्तु में और सांसारिक बातें में ज्यादा रुचि रहती है। इसका यही एक वजह है। दूसरा ये वजह है, यदि वह घर में पूजा पाठ और हनुमान जी से प्रेम करेंगे तो रामचरितमानस पाठ उनको सुनने में और सुनाने में और उनका प्रशंसा करने में रुचि आ जाएगी, क्योंकि हनुमान जी के जो भी भक्त हैं उसे रामायण पाठ से निश्चित रूप से
रुचि रहेगी। निश्चित रूप से उनकी रुचि जो है श्री रामचरित मानस पाठ पर अवश्य रहेगी। रामायण पाठ ही एक ऐसा पाठ है जिसको सुन करके श्री हनुमान जी खुश होते हैं और सुनने के लिए लालायित होते हैं। जब श्री हनुमान जी रामायण पाठ सुनने के लिए खुद आते हैं तो समझ लीजिए जो कितनी रुचि है उनकी रामायण पाठ में। श्री हनुमान जी जहां जहां भी रामायण पाठ होता है, रामचरितमानस पाठ होता है, वहां वहां वे मौजूद रहते हैं और किस रूप में रहते हैं उसे कोई नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े भक्त जो हैं, बड़े बड़े जो ऐसे भक्त हैं जिसकी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, वह उन्हें देख नहीं सकते। और श्री हनुमान जी जब तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी को ठग लिया करते थे, उनके मुख से राम कथा सुन लिया करते थे, चले जाते थे, तो आज के कलयुग में वैसा मानव तो संभव ही नहीं है ही नहीं। तो उस प्रकार से आपको उसमें डूबना पड़ेगा और डूबने के बाद आपको भी रुचि लगने लगेगी। रामायण पाठ में रुचि लगना समझ जाइए हनुमान जी के आंशिक रूप में भक्ति प्रदान होना। हनुमान जी आपको अपने तरफ खींच रहे हैं, तभी आपका रामायण पाठ में सुनने में, सुनाने में या वो पाठ सुनने जाने में आपका मन लग रहा है। यदि आपका मन रामायण पाठ में लगने लगा तो समझ जाइए आंशिक रूप से श्री हनुमान जी की कृपा होने लगी है। और श्री हनुमान जी के कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति न तो रामचरितमानस पढ़ सकता है, न पढ़ के सुना सकता है और न सुन सकता है। सुनने में जितनी क्या कहता है जो भक्ति है, यदि आप ध्यान से भी उनको सुन रहे हैं, चाहे कहीं भी हैं, आजकल तो ध्वनि के मार्फत के द्वारा लाउड स्पीकर, साउंड बॉक्स ऐसे लगाए जाते हैं जो यदि आप उस स्थान पर नहीं भी गए, घर में भी है, तो कान यदि आपका उधर खींच रहा है तो समझिए हनुमान जी आपका कान पकड़ रहे हैं। और आपके कानों को यदि वह शब्द अच्छा लग रहा है तो समझिए आप पर श्री हनुमान जी की कृपा हो रही है। और वह कृपा, उनके कृपा के बिना वह रामचरितमानस पाठ अच्छा नहीं लगता है। भाइयों, आजकल देखिएगा यदि रामचरितमानस पाठ हो रहा है तो वहां 2 से 4 व्यक्ति नहीं बैठते हैं, और यदि पत्ता खेल रहे हैं, कोई जुआ खेल रहे हैं, कहीं कुछ इसी तरह की आदि इत्यादि बहुत सारे खेल हैं, यदि होता है तो वहाँ 10-10, 20-20 आदमी बैठे रहते हैं और उनकी नजर उस पे बोगले की समान रहती है। और रामचरितमानस पाठ यदि सुनने जाएंगे तो वहाँ बातें, गप्पे सप्पे, माने धूम धड़ाके की बातें करेंगे। वहाँ उनकी न तो बोगले की तरह ध्यान रहेगा और न ही बोगले की तरह नजर रहेगी। यह प्रमाण कलयुग में आप मिला लीजिएगा, बहुत जगह मिलेगा। तो भाइयों, चलिए इस वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहता हूं। इसी प्रकार का वीडियो प्रसंग देखने के लिए, श्री हनुमान जी का, श्री राम प्रभु का देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।